नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 सामाजिक में हम पाठ 2 संघर्षकालीन भारत का 12वां भाग यानी भाग 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम अकबर की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सूर साम्राज्य पढ़ा था, तो आज शुरू करते हैं अकबर। तो सबसे पहले अकबर का जो शासनकाल रहा 1556 से 1605 तक अकबर ने भारत पे शासन किया था मुग़ल काल के दौरान। और कहा जाता है कि अकबर का जो शासनकाल था मुग़ल साम्राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास में इसके द्वारा जो कार्य किए गए बहुत ही सराहनीय थे, इसलिए इसको उपाधि दी जाती है अकबर महान की, यानी इसने अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे। तो आज अकबर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में, इसके जन्म के बारे में पढ़ते हैं। इसका जन्म कहाँ होता है, कब होता है। अकबर का जन्म अमरकोट में, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, 1542 में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अकबर का जन्म अमरकोट में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, 1542 में हुआ था। फिर 13 वर्ष की आयु, मात्र ये 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556, यानी मात्र 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को, स्थान का नाम है कलानौर में, ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। यानी जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, परिस्थितियाँ कुछ और थी। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो उसी दौरान आनन फानन में बैरम खान, जो इसका संरक्षक था, यानी किसका, अकबर का, उसने तुरंत ही इसको कलानौर नामक स्थान पर ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका राज्याभिषेक कर दिया, मात्र 13 वर्ष की आयु में। जब ये शासक बना था तो अफगान शासक थे, जिन्होंने भारत पे आक्रमण यानी भारत को जीतने का प्रयास किया था। उसी दौरान हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो आपको पता होगा, जब कोई राज्य में राजा की मृत्यु हो जाती है तो वो राजा वहीन होने के कारण उसके बहुत से शत्रु उसको जीतने का प्रयास करते हैं। तो उसी दौरान बैरम खान ने, जो अकबर का संरक्षक था, उसने इसको बात को छुपाया कि हुमायूं मर गया। हुमायूं की मृत्यु की खबर से पहले अकबर को राजा घोषित कर दिया, ताकि ये नहीं हो कि साम्राज्य का कोई राजा ही नहीं है। फिर राजा घोषित करने के बाद अकबर की मृत्यु की खबर प्रसारित की गई। तो यहाँ तक हमने अकबर का जन्म और वह किस तरह राजा बना ये पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। आपने इससे पहले प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा था, वही मुग़ल काल में बाबर के समय। जो बाबर था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, और इसी युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की जाती है। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है, जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अब ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा। देखो, ये युद्ध मुग़ल अफगानों के मध्य हुआ, जिसमें मुग़लों की ओर से बैरम खां, जो उस समय अकबर छोटा था, यानी 13 वर्ष का ही था उस समय, वो युद्ध के मैदान में नहीं जाता था। उसकी ओर से बैरम खां, यानी वो उसका संरक्षक था। फिर और अफगानों की ओर से हेमू,
कौन था अफगानों की ओर से? हेमू। और हेमू कौन था? बिहार के आदिल शाह का एक हिंदू सेनापति था, यानी बिहार का एक शासक था जिसका हिंदू सेनापति था ये हेमू के नेतृत्व में लड़ा गया, अर्थात मुग़ल और अफ़गानों के बीच में। लेकिन मुग़लों की ओर से बैरम खां और अफ़गानों की ओर से हेमू के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। अब इस युद्ध में क्या होता है कि हेमू भी बहुत वीर था, इसने बड़ी वीरता से मुग़लों का सामना किया, लेकिन संयोगवश हेमू की गर्दन में तीर लगने से इसकी मृत्यु हो जाती है और अफ़गान थे वह हार जाते हैं। तो अगर शायद हेमू की गर्दन में तीर नहीं लगता तो मुग़ल ये युद्ध हार जाते और मुग़लों की जगह फिर अकबर गद्दी पे नहीं बैठता, फिर अफ़गानों का शासन भारत पे होता शायद, अगर हेमू के गर्दन में तीर नहीं लगता। हेमू के बारे में कहा जाता है, आगे चलते हैं। हेमू के बारे में कहा जाता है हेमू द्वारा 22 युद्ध जीते गए थे, यानी इसके जीवन काल में इसने 22 युद्ध जीते थे और विक्रमजीत की उपाधि इसने धारण की थी। ये हेमू के बारे में है। इसकी वीरता का इससे पता लगता है कि इसने 22 युद्ध जीते थे और विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। लेकिन यहाँ पे मुग़लों की हार होती है, कारण कोई सा भी रहा हो, मतलब अफ़गानों की हार होती है। और आगे ही फिर इस युद्ध के बाद भारत में मुग़लों का साम्राज्य फिर एक बार स्थापित होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं अकबर की विजय के अभियान, यानी अकबर के द्वारा जो विजय अभियान थे उनके इसने अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार किया, धीरे धीरे देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये 1516, इसकी जगह मिस प्रिंट है, किताब में भी 1516 दे रखा है, इसको आप यहाँ 1561 कर लें, क्योंकि 1516 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1542 में तो अकबर का जन्म ही होता है, वो तो मिस प्रिंट है, अकबर ही नहीं था। तो इसके विजय अभियान में सबसे पहले 1561 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर, कौन था? बाज बहादुर था, से मालवा, क्या जीता? बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला जीता, और इसके अलावा गोडमाना का किला, यानी बाज बहादुर से मालवा चुनार और गोडमाना का किला अकबर द्वारा जीत लिया गया। फिर सुरजनहाड़ा से रणथंबोर जीत लिया। फिर एक राजशासक हुआ राजा रामचंद्र, इसने तो कालिंजर का रहने वाला था, ये नाम आपने पहले भी सुना था। इसी कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु होती है। कालिंजर का राजा था रामचंद्र, जो कालिंजर का किला अकबर को इसने सौंप दिया था, यानी बिना युद्ध किए हुए यहाँ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बिना युद्ध लड़े ही इसने कालिंजर का किला राजा रामचंद्र ने अकबर को सौंप दिया। फिर इसके अलावा 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को सौंप दिए। इन्होंने भी बिना युद्ध किए ही मारवाड़, ये अपने राजस्थान के हैं, मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को सौंप दिए। फिर आगे और इसका विजय अभियान चला। ये मुजफ्फर शाह से गुजरात, यानी मुजफ्फर शाह से तो इसने क्या जीता? गुजरात, और दाऊद खां से इसने बंगाल का क्षेत्र भी जीत लिया। यानी अकबर की विजय का अभियान यही है कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार, जो आसपास की रियासतें और उनके राजा थे उनको अधीन में आने के लिए कहा। जो अधीन में नहीं आया, यानी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसने या तो युद्ध लड़ना पड़ा या फिर अधीनता स्वीकार कर ली, यानी इसने अपना साम्राज्य ऐसे ही विस्तार किया। फिर इसी अभियान के तहत एक विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध होता है, नाम सुन रखा होगा, जिसमें महाराणा प्रताप, इसका विस्तार से हम जब महाराणा प्रताप इसी अध्याय में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से वहाँ पढ़ेंगे।
देखो, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जो 18 जून। इतिहासकारों ने इसके संबंध में मत है, कोई 18 जून बताता है, कोई 21 जून बताता है, लेकिन सन यही है 1576 में हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया। आपकी किताब में डेट नहीं दे रखी। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ। अभी किसके मध्य होता है? ये महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मानसिंह। ये मानसिंह भी राजस्थान का ही कछुआ शासक होता है, जयपुर रियासत का। और महाराणा प्रताप, देखो, अकबर बहुत ही कूटनीतिज्ञ भी था। इसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध राजस्थान का एक हिंदू शासक चुना। ये खुद स्वयं युद्ध लड़ने नहीं गया, इसने मानसिंह को भेजा। तो इस युद्ध में मुगलों को सफलता प्राप्त हुई। सफलता का तात्पर्य ये है कि इसमें महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि हम विस्तार से इसको महाराणा प्रताप जब टॉपिक आएगा, जब पढ़ेंगे, इसमें महाराणा प्रताप युद्ध स्थल छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो ये हल्दीघाटी युद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं मुगल सेना द्वारा निर्णायक जीत। मतलब मुगल सेना ने, जो अकबर की मुगल सेना थी, उसके द्वारा कुछ निर्णायक जीत, मतलब युद्ध जीते गए। जैसे हम पढ़ते हैं काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, गंधार, खालिद को जीतना मुगल साम्राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अर्थात ये निर्णायक जीते थे, जिससे मुगल साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और मुगल साम्राज्य फैला। मुगल साम्राज्य के लिए मील के पत्थर साबित हुए, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध थे जो मुगल सेना द्वारा अकबर के नेतृत्व में जीते गए। अब आगे चलते हैं। अकबर ने खान देश, यानी यहाँ खान देश है, अकबर ने खान देश को जीतकर उसका नाम धन देश कर दिया था। ये ध्यान रखना कि इसके द्वारा खान देश जीता जाता है, जिसका नाम धन देश कर दिया था। अब आगे हम और चलते हैं। अकबर द्वारा एक किला जीता था अहमदनगर का। अहमदनगर, ये आपके यहाँ लिख नहीं रहा। वहाँ की जो शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी होती है चांद बीवी। यानी उसके शासक की मृत्यु होने के बाद वहाँ के शासन की भागदौड़ उसकी जो पत्नी थी चांद बीवी के पास आ जाती है। उसी दौरान अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण करता है। अहमदनगर पर आक्रमण करता है। शासिका कौन रहती है? चांद बीवी। तो इस आक्रमण के दौरान उसको थोड़ी जन आलोचना भी झेलनी पड़ी कि अकबर इतना महान होते हुए भी एक महिला से उसका साम्राज्य छीन रहा है, ऐसा भी लोगों द्वारा कहा गया अकबर के लिए। तो यहाँ चांद बीबी का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। यानी इस युद्ध से थोड़ी अकबर की बदनामी भी हुई कि उसने किस तरह एक महिला से उसका किला छीन लिया या हथिया लिया, जो अकबर मान के लिए एक अच्छी बात नहीं थी। अब इसकी जो लास्ट विजय अभियान है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1606, ये 1606 है। इसमें इसने असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया। किस पर? असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया, जो अकबर की अंतिम विजय थी। यानी पूछा जा सकता है अकबर की अंतिम विजय या अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। यानी इसके बाद इसने कोई फिर युद्ध नहीं लड़ा। 1600, यानी इसकी मृत्यु फिर 1605 में हो ही जाती है। यानी इस युद्ध के कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे हम चलते हैं। ये तो थे उसके निर्णायक जीते। अब हम आगे चलते हैं। अकबर के समय कुछ विद्रोह हुए थे, उनकी चर्चा कर ले। जैसे उज़्बेकों का विद्रोह, गुजरात विद्रोह, यूसुफजाइयों का विद्रोह, ऐसे हम इनके 3 विद्रोहों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उज़्बेकों के विद्रोह की बात कर लें। ये कब होता है? ये 1564 में
मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह किया। यानी 1564 में कब होता है? 1564 में मालवा का एक गवर्नर था जिसका नाम था अब्दुल्ला खां, उसके नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहों को अकबर ने सफलतापूर्वक कुचल दिया, यानी इनको शांत कर दिया, यानी इन विद्रोह को दबाने में अकबर सफल रहा। फिर गुजरात का विद्रोह, ये होता है 1584 को। कब होता है? 1584 को। यह विद्रोह, गुजरात का विद्रोह कुचलने के कारण, यहाँ पे हम देखते हैं गुजरात का विद्रोह, मतलब इसमें अकबर स्वयं न जाकर वो अपने 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान को भेजता है। इसका नाम अब्दुल रहीमी था। तो इस गुजरात के विद्रोह को कुचलने में अब्दुल रहीम की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए अकबर द्वारा इसको खान खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है गुजरात अभियान किसके नेतृत्व में कुचला गया, और अब्दुल रहीम, और उस समय उसको कौन सी उपाधि दी अकबर द्वारा? खान खाना की उपाधि दी गई। अब आगे हम चलते हैं। एक विद्रोह यूसुफजाइयों, अकबर के समय यूसुफजाइयों ने हमला किया। उस समय राजा बीरबल, ये भी 9 रत्नों में से एक था। इसके दरबार में 9 रत्न थे, उन्हीं में से राजा बीरबल, आपने नाम भी सुना होगा, और काफ़ी इसके किस्से, अकबर और बीरबल के काफ़ी किस्से भी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी यूसुफजाइयों के हमले में राजा बीरबल की मृत्यु हो जाती है। फिर लास्ट में 1605 में लंबी बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो गई, जिसका मकबरा सिकंदरा, ये कहाँ पर है? आगरा में ही। सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में ही है, यानी सिकंदरा में, यानी आगरा में बनाया गया। और इसके वे बौद्ध धर्म, यानी जो बौद्ध धर्म है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो ये मकबरा बना हुआ है उसकी जो कला करते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ ये आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, 1642 में इसका जन्म होता है, 1556 में शासक बनता है 13 वर्ष की। इसके द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा। फिर हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह के द्वारा लड़ा। फिर विजय अभियान में हमने पढ़ा किस तरह बहादुर से इसने चुनार का किला वगैरह लिया, सुधनाड़ा से रणथंभौर जीत लिया, 1570 में मारवाड़ बीकानेर पे अधिकार कर लिया। ऐसे करके हमने इसकी जानकारी पढ़ ली। अब आगे के जो वीडियो होंगे वो अकबर के निर्माण कार्य या इसके द्वारा जो कार्य किए गए उनसे संबंधित होंगे। अकबर को हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकबर, ये मुग़ल साम्राज्य में अकबर से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह नोट्स तैयार करें। आगे मतलब अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।